नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम सॉल्व करेंगे जो हमारी डेली एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट सीरीज़ है और आज हम यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। ये सभी क्वेश्चन मैंने लूसेंट से लिए हैं और इस वीडियो में भी मैंने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर लिया है। इनको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है? तो जो आयुर्वेद है यह किसका एक उपवेद है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है आयुर्वेद ऋग्वेद का एक उपवेद है। अगर हम सामवेद की बात करें तो इसका भी एक उपवेद है, वो है गंधर्ववेद। अगर हम यजुर्वेद की बात करें तो इसके उपवेद का नाम है धनुर्वेद और अथर्ववेद की बात करें तो इसके उपवेद का नाम शिल्पवेद है। तो आपको सभी के जो उपवेद हैं वो याद करने हैं। दूसरा प्रश्न है, पहला ईरानी शासक कौन था जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था? देखिए, भारत पे आक्रमण करने वाला जो पहला ईरानी शासक था वो था साइरस, लेकिन जो इसका आक्रमण था वो सफल आक्रमण नहीं था। भारत पे जो पहला सफल आक्रमण किया वो डेरियास ने किया, डेरियास प्रथम ने, और इसी ने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन कर दिया था और जो भाग इसने जीते थे, जो प्रदेश इसने जीते थे, उसे अपने साम्राज्य का 20वां प्रांत घोषित वहाँ पर कर दिया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, डेरियास प्रथम। अगला है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो देखिए, गौतम बुद्ध ने अंतिम व्यक्ति कौन था जिसे धर्म के अंदर दीक्षित किया था बौद्ध धर्म में? तो वो था सुबुद्ध। ये प्रश्न बेसिकली सिंपल अगर भाषा में मैं पूछूं तो ये है कि गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था? तो वो उन्होंने सुबुद्ध को दिया था। जब हमने बौद्ध धर्म पढ़ा था वहाँ पर मैंने आपको बताया था। तो सुबुद्ध या कहीं पर सुभच भी इसको लिखा गया है। तो अंतिम उपदेश महात्मा बुद्ध ने किसे दिया था? सुबुद्ध को दिया था। अगला है, नयनार कौन थे? तो नयनार जो है ये शिव भक्त है। देखिए, जो भक्ति आंदोलन चला था उसके विकास में जो मुख्य योगदान था वो नयनार संतों का और अलवार संतों का था। जो नयनार संत हैं वो शिव के भक्त हैं और जो अलवार भक्त हैं वो वैष्णव के भक्त हैं, यानी कि विष्णु के भक्त हैं। अगला है, पेशवाई को कब समाप्त किया गया? यानी कि पेशवा का जो पद था मराठा साम्राज्य में उसे अंग्रेज़ों के द्वारा कब समाप्त कर दिया गया? तो ये किया गया 1818 में। पेशवा जो पहले पेशवा थे वो कौन थे? बालाजी विश्वनाथ थे। इनकी नियुक्ति शाहू ने करी थी और जो पेशवा होते थे ये कहाँ रहते थे? ये पूना में निवास करते थे। ठीक है, पेशवा कहाँ बैठते थे? पूना में। पूना किस नदी के तट पर है? कमेंट करके आप बताएंगे। तो प्रथम पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ और अंतिम पेशवा 1818 के समय कौन थे? तो बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा थे। तो आपको दोनों याद रखने हैं। और पेशवा का पद 1818 में अंग्रेजों के द्वारा समाप्त कर दिया गया। अगला है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि करी थी? तो देखिए, जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था इसको खत्म करने के लिए युद्ध जो संधि हुई थी वो थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। 4 आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1767-69 में। ये जो युद्ध होता है ये समाप्त होता है मद्रास की संधि के साथ। ठीक है, जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है वो 80 से 84 के बीच होता है, जिसमें टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और यह वाला जो युद्ध होता है यह मंगलौर की संधि के द्वारा समाप्त होता है। तीसरा युद्ध जो होता है ये 1790-92 के मध्य में होता है और इसमें होती है श्रीरंगपट्टनम की संधि। चौथा युद्ध 1799 में होता है जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। तो ये सारे आपको याद रखना है। ठीक है, कर्नल क्लाइव का गधा या शियार की संज्ञा किसे दी गई थी? तो जो रॉबर्ट क्लाइव उस समय बंगाल का गवर्नर था उसका गधा या शियार ये कहा जाता है मीर जाफर को। मीर जाफर, जनरल क्लाइव जो था ये रॉबर्ट क्लाइव, इसी की मदद से बंगाल का नवाब बना था सिराजुद्दौला के बाद में जब सभी को ज़्यादा लग गया था कि जो ये क्लाइव है बहुत ही ज़्यादा अधिकार इसने कर दिया है मीर जाफर के ऊपर, मीर जाफर एक कठपुतली बन गया है क्लाइव की, तो उन्होंने इसको हटाकर किसको गद्दी पर बैठा दिया था? मीर कासिम को। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा आई थी वो मैकाले जो कमेटी बनाई गई थी उसकी अनुशंसा पर इसको लागू किया गया था। किसके शासनकाल में वो कमेटी बनी थी? मैकाले की नियुक्ति की गई थी। तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। अगला है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम भी कई बार पूछा जाता है, तो स्वामी विरजानंद इनके गुरु थे। ठीक है,
अगला है संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई। देखिए संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है या जिसे यहाँ पे जो मसौदा समिति है वो भी कहा जाता है, इसकी जो नियुक्ति की गई थी ये की गई थी 29 अगस्त 1947 को। देखिए संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है वो 9 दिसंबर 1946 में होती है। उसके बाद वहाँ पर प्रस्ताव रखा जाता है। और एक और चीज़, उस समय देखिए जो संविधान सभा थी उसके संवैधानिक सलाहकार कौन थे, BN राव। ठीक है, तो BN राव ने संविधान का प्रारूप बनाया और उस प्रारूप के ऊपर चर्चा करने के लिए 29 अगस्त को एक समिति बनाई गई, प्रारूप समिति। इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे भीमराव अंबेडकर और इस समिति के अंदर कुल 7 सदस्य यहाँ पे शामिल थे। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है, यानी कि जो प्रस्तावना है हमारे संविधान की उसमें भारत के कौन से नाम वहां पे लिखे गए हैं। तो राइट आंसर है भारत और इंडिया। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है, यानी कि जो राज्य सरकारें हैं किस आर्टिकल के तहत उन्हें यह आदेश दिया जाता है कि आप जो है पंचायतों का गठन करें। तो आर्टिकल 40 यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, आर्टिकल 40। अगर हम आर्टिकल 48 की बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कृषि व पशुपालन के संगठन का यह आर्टिकल संबंधित है। और आर्टिकल 48 अगर हम क की बात करें तो ये हमारे पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। अगर हम आर्टिकल 51 की बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिए संबंधित है। ठीक है, आर्टिकल 51। और आर्टिकल 39 की बात करें तो ये समानता से संबंधित है कि यहाँ पे न्याय समान होना चाहिए सभी के लिए, धन की समानता होनी चाहिए, धन का समान वितरण होना चाहिए, वो 39 बताता है। जो इंपॉर्टेंट है वो हमारे लिए 3 इंपॉर्टेंट है। अगला है शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया। तो शिक्षा जो थी वो पहले राज्य सूची का विषय था, बाद में इसे हटाकर सामवर्ती सूची में डाल दिया गया। कौन से संविधान संशोधन के तहत, 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में किया गया और इसी को मिनी संविधान भी कहा जाता है। अगला है ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। तो शूद्र का उल्लेख, शूद्रों के बारे में जो पहली जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है, ऋग्वेद के 10वें मंडल से। हमने पहले भी बात करी है कि चतुर्वर्णों का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया है। ठीक है, 4 वर्णों के बारे में। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी है। तो महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, यानी कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये इन्होंने मूलतः गुजराती में लिखी है। ठीक है, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा देश चरागाहों का स्वर्ग कहा जाता है। तो चरवाहों का स्वर्ग कहा जाता है ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड को। अब तक कितने बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है, यानी कि भारत में अभी तक कितनी बार आपातकाल लगाया जा चुका है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, कुल मिलाकर 3 बार। देखिए पहली बार 26 अक्टूबर 1962 को आपातकाल की घोषणा की गई। ठीक है, 1962 को। दूसरी बार लगाया गया 3 दिसंबर 1971 को और तीसरी बार लगाया गया 26 जून 1975 को। ये तीनों आपको याद रखनी है डेट सहित। जब पहली बार लगाया गया उस समय भारत के राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जब दूसरी बार लगाया गया राष्ट्रपति थे वीवी गिरी और जब तीसरी बार लगाया गया जो कि इंपॉर्टेंट है उस समय थे फखरुद्दीन अली अहमद, जो उस समय भारत के राष्ट्रपति थे। इनमें से जो शुरू के 2 हैं 1962 वाला और 71 वाला, ठीक है, ये दोनों बाहरी आक्रमण के लिए लगाए गए थे। ठीक है, इस समय युद्ध हो रहा था यहाँ पे चीन के साथ, यहाँ पर पाकिस्तान के साथ, जब बांग्लादेश का गठन हुआ। और जो तीसरा लगाया गया 75 में, वो लगाया गया था आंतरिक अशांति के कारण। तो ये भी आपको पूछा जाता है। ठीक है, अगला है 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया। तो 2007 में यूटीआई बैंक जो था इसका नाम बदलकर कर दिया गया एक्सिस बैंक। अगला है भारत में बैंकिंग विनियम अधिनियम कब पारित किया गया। तो भारत के अंदर बैंकिंग विनियम अधिनियम ये पारित किया गया ऑप्शन डी 1949 में। अंतिम प्रश्न है आज का, पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी। तो जो पहली औद्योगिक क्रांति हुई थी ये हुई थी ब्रिटेन के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहली औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी, ये ब्रिटेन में हुई थी। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे लुसेंट एमसीक्यूज डेली प्रैक्टिस सेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। जो हमने एक्स्ट्रा यहाँ पर बातें करी वो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर यहाँ पे कितना रहा था। थैंक यू फ्रेंड्स।